बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा। आपने अगर क्लिक कर ही दिया है मेरी वीडियो को तो जरूर पूरा देखना बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारी थ्योरम कराई है सर्कल की, अधूरा नहीं छोड़ना। हाँ, माना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। तो वीडियो बेटा पूरी देखना। तो बेटा आज हम वृत्त सर्कल लेसन की रिवीजन कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले थ्योरम्स कराएंगे, क्योंकि थ्योरम जरूर एक न एक एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी सर्कल की। तो सबसे पहली थ्योरम ले रहे हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या है ये थ्योरम बेटा? ये सर्कल है, दो कॉर्ड्स इक्वल है, ये कॉर्ड्स है। अब कॉर्ड्स क्या होते हैं, रेडियस क्या होता है बेटा, ये सब आप जानते हो। नहीं जानते हो, इस समय पूरा ईयर निकल गया तो अच्छी बात नहीं है। ये कॉर्ड क्या है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, जरूरी नहीं है कि सेंटर से जाए। हाँ, जो कॉर्ड सेंटर से चली जाएगी वो डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है। चलिए, तो प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो दोनों कॉर्ड है वो इक्वल है। भाई ए बी और सी डी इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है आपको, ये गिवन है। प्रूफ ये करना है कि ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पर। थोड़ा सा फिगर सही से बना देते हैं। ये सेंटर है, आपको प्रूफ ये करना है, क्या प्रूफ करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी। कब? जब ए बी इक्वल सी डी है तब। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है बेटा। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? इसको हिंदी में रचना कहते हैं। क्या किया हमने? ज्वाइन किया है, देख ही रहे हो आप, ए ओ बी ओ डी एंड ओ सी, इसको मिला दिए हैं। अब आ जाइए किसमें, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी में कॉन्ग्रुएंस करेंगे बेटा। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कोई तीन चीजें चाहिए, क्राइटेरिया आपको कॉन्ग्रुएंसी की पता ही होगी। एंगल, साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। इनमें से कोई क्राइटेरिया देखते हैं। आप देखो, ए बी सी डी के इक्वल है, ये तो दे ही रखा था। और ये देखो बेटा, ए ओ रेडियस है, ओ डी ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी के। भाई ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। कोई भी सर्कल है, आप उसकी कोई सी भी रेडियस खींच लीजिए, सारी इक्वल होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ये तो आपको गिवन ही था, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड साइड साइड। देयरफॉर एंगल ए ओ बी, इसलिए एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होती है, ये तो पता ही है आपको। ए ओ बी इक्वल हो गया एंगल सी ओ डी के सी पी सी टी से। यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चंस में यूज होगा, थ्योरम नहीं आएगी तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे बेटा। क्या था ये? इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे ये एंगल इक्वल बना रही हैं, यही आपको दिखाना था। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया, इसलिए एंगल इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थ्योरम कराता हूँ, तब तक आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा। थ्योरम क्या है ये? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अच्छा जी, सर्कल है ये एक कॉर्ड है बेटा, यहां सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया गया। प्रूव आपको ये करना है कि इस परपेंडिकुलर लाइन में कौन है वो परपेंडिकुलर? ओ एम। प्रूव आपको ये करना है कि ये जो ओ एम है इसने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थ्योरम यही है। Perpendicular drawn from center to the chord, OM is perpendicular to AB.
देन प्रूव दैट ए एम इक्वल एम बी, केंद्र से ओ एम इस पे लंब है, तो सिद्ध ये करना कि ए एम बराबर एम बी। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको पता है ना क्या लिखना चाहिए, गिवन है। क्या गिवन है जी? अ सर्कल है, गिवन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड अ chord AB on which क्या है, OM is perpendicular, जिसके ऊपर OM परपेंडिकुलर है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा OM जीवा AB पर लंब है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ बेटा, अब इतना टाइम नहीं कि हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, एक ही में काम चलेगी, समझ में भी आएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करने का मतलब है क्या, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको कि एम जो है एम बी के इक्वल है। पूरी वीडियो देखा करो बेटा, जब भी समझ में आएगा आपको, आप थोड़ा सा देख के स्किप कर देते हो। तो ए एम इक्वल एम बी प्रूफ करना है। क्या कीजिए, ये जितने बड़े बड़े पढ़ाने वाले बेटा उनसे हम खराब नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बस आप विश्वास रखिए और वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, रचना कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने बेटा, ज्वाइन किया हमने एओ एंड ओबी, एओ और ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया है। नाउ इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट एम इक्वल एम बी। फॉर दिस यू हैव टू बी जस्ट congruence these two triangles AOM and BOM. For congruency you need to choose three components which are equal part of that circle AOM and यानी कि आपको त्रिभुज AOM and ट्राइंगल BOM को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, सर्वांसन करना है। जिसके लिए क्या है, टाइम वेस्ट ना करते हुए AO इक्वल OB, AO इक्वल OB इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर होती है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, इसलिए बराबर है बेटा। और क्या इक्वल है भाई, एंगल ओ एम ए इक्वल ओ एम बी। देखो ओ एम बी ईच 90 डिग्री है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए प्रत्येक 90 डिग्री का है। और कुछ इक्वल है क्या बेटा, दिख रहा है आपको? अरे ओ एम कॉमन है ना भाई, देखिए ओ एम, ए ओ एम में भी ओ एम है, बी ओ एम में भी ओ एम है, तो ओ एम कॉमन है, ये कॉमन है, इसलिए ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल बी ओ एम बाय कौन सी क्राइटेरिया से हो गया, साइड एंगल साइड, नो साइड एंगल साइड नॉट। देखो साइड एंगल साइड क्या होता है आपको ये दूसरे चैप्टर में समझाना था, लेकिन मैं भी बताता हूँ। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये एंगल इक्वल होता है तो साइड एंगल साइड होता है। अब यहाँ ये इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये एंगल होना होता तो साइड एंगल साइड होता। ये क्या होगा, एस एस ए, साइड साइड एंगल, इसलिए ए एम इक्वल एम बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, समझ गए होंगे आप? कुछ नहीं किया, इसको ज्वाइन कर दिया, कुछ नहीं किया। पहले सबसे पहले एक बनाना है आप सर्कल, यहाँ पे कॉर्ड खींचना है, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन कर देना, इसको ज्वाइन कर देना, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस कर देना। ठीक है ना, ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, ये कॉमन है और ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 है। ठीक है ना बेटा, ओके कर लो बेटा। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा, 2 थ्योरम कर चुके हैं हम, शायद 2 या 3 कर चुके हैं।
अब ये क्या थ्योरम कह रही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जो लाइन ड्रॉन की गई है सेंटर से, फिगर के थ्रू समझिए, ये कॉर्ड है बेटा, सेंटर से इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींची गई, ये OM ने इसे बाइसेक्ट किया बेटा। किसको? OM इज बाइसेक्टर, OM बाइसेक्टर है किसका? AB का। देयरफॉर AM इक्वल MB। इतना तो आपको दे दिया गया कि OM एक ऐसी लाइन खींची गई है, OM एक ऐसी लाइन खींची गई है जो इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर आप कैसे प्रूफ करोगे? जाहिर सी बात है, ये एंगल आप 90 दिखा दोगे, AMO या BMO कह लो या OM भी कह लो, OMA कह लो, आपको 90 दिखाना है। मीन्स एंगल AMO इक्वल एंगल BMO 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा बेटा, तभी ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो पाएगा। बहुत आसान है। कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए इसको मिला के, इसको ज्वाइन कर दीजिए और कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए। ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM में आ जाओ भाई। AO अभी पिछले थ्योरम में हमने यही स्टेप किए हैं। AO इक्वल OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और AO इक्वल OB, OM तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है, और क्या है भाई, बाइसेक्ट किया गया है ना, OM ने इसको बाइसेक्ट किया है AB को, इसलिए AM इक्वल MB, ये तो गिवन ही है बेटा ये भी। इसलिए ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BOM साइड 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 से, इसलिए एंगल AMO इक्वल हो गया BMO CPCT से। अब इक्वली एंगल हो गए। अब आ जाओ बेटा, एंगल AMO प्लस एंगल BMO क्या 180 डिग्री होगा? एक लाइन है, लीनियर पेयर है। सीखा होगा लाइन्स और एंगल में, हमने एक वीडियो बनाई थी लाइन्स एंगल की, उसमें आपको बताया होगा। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म हिंदी में कहते हैं इसको, रैखिक युग्म। अब AMO, मैं BMO को भी AMO लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लिख दिया BMO को मैंने AMO लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है क्योंकि दोनों इक्वल। अब ये हो गया 2 एंगल AMO इक्वल 180। अब इक्वल AMO 180 अपॉन में 2 आ गया, 90 आ गया भाई। AMO 90 आ गया। जब AMO 90 है तो BMO भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं। तो AMO इक्वल है BMO, तो दोनों ही 90 के हो गए। Therefore OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। प्रूफ कर दिया बेटा हमने। ठीक है, कर लो बेटा इसको। तो नेक्स्ट थ्योरम पे आ गए हम बेटा, पर ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको करना कैसे है और ये है क्या थ्योरम, एक्चुअली क्या कहती है ये थ्योरम, अब समझते हैं आप। लिखा है कि किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये एक आर्क है बेटा, एक चाप है, ये PQ एक आर्क है। इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बना, कौन सा बेटा बना? ये एंगल बना सेंटर पे, POQ। तो ये डबल है किसके? अदर पार्ट, इस सर्कुम्फेरेंस के अदर पार्ट पे बने एंगल का। तो अदर पार्ट पे ये है, इसी आर्क में सेंटर पे ये है और अदर पार्ट पे ये वाला है। तो प्रूफ करना है बेटा आपको कि ये जो एंगल POQ है ना, वो दुगना है PAQ का। कहोगे ये 3 क्यों बना दिए हैं सर? इसमें भी वही प्रूफ करना है कि एंगल POQ इसका दुगना। ये कई तरीकों से बन सकता है, सेंटर पे और अदर पार्ट पे तो कहीं भी बन सकता है ना। यहाँ पे भी वही, सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, अदर पार्ट पे ये बन रहा है, तो वो
यहाँ जो एंगल है वो इसका डबल होगा। हमें प्रूफ सिर्फ एक फिगर को लेके करना है, बाकी में लिख देंगे सिमिलरली, इसी तरीके से इसमें प्रूफ कर देना है। कुछ मैं यहाँ आसान बनाने के लिए आपको मैं फिगर आप यहाँ लिख देना है, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। यहाँ मैंने लिख लिया 1 2, ये लिख लिया 3 और ये लिख लिया 4, ये आपका 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, जगह स्पेस चाहिए थोड़ी, मैं तो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब फिगर 1 में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो ना, ओपी और ओक्यू तो इक्वल होगा, ओपी और ओए भी इक्वल होगा। ओपी और ओए रेडियस है ना एक ही सर्कल का, तो जब ओए और ओपी इक्वल होगा तो इस ट्राइंगल में एओपी में ये और ये इक्वल है, इसलिए ये और ये एंगल इक्वल होगा, इसलिए एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के, हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। थोड़ी प्रॉब्लम तो है बेटा हिंदी इंग्लिश में, लेकिन क्या करें, समय नहीं है अलग अलग अभी बनाने के लिए। तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो गया। हाँ, इसी प्रकार ओ ए और ओ क्यू इक्वल है, तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाए। भाई ये और ये इक्वल है, इसलिए 2 और 4, जो बात ये है वही बात यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब नाउ एंगल 5 जो है वो एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल होगा सम के। क्यों भाई, ये जो ट्राइंगल देख रहे हो ना आप, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए। तो किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, ऐसा आपने पिछली छोटी कक्षा में भी पढ़ा है 6th-7th में। ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, यही चीज यहाँ यूं बना हुआ है। यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है बेटा, तो ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी त्रिभुज का बाह्य कोण। हो गया। इसी प्रकार एंगल 6 इस ट्राइंगल में ए ओ क्यू में, यहाँ पे यहाँ लिख भी सकते हो, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंगल 6 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 5 और 6 मिलके बन गया पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बन गया। देखो 5 और 6 मिलके बन गया पी ओ क्यू, एंगल 1 एंगल 2, मैं एंगल 3 को भी एंगल 1 लिख सकता हूँ और एंगल 4 को एंगल 2 लिख सकता हूँ। कहोगे ऐसा क्यों लिख सकते हो सर? देखो सर, बराबर किया हुआ है, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो जहाँ 3 था मैंने एंगल 1 लिख लिया, जहाँ एंगल 4 है वहाँ मैंने एंगल 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो बेटा, थोड़ा क्या पता नीचे दिखे ना दिखे, तो एंगल पी ओ क्यू 2 एंगल 1 हो गया, एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2, तो पी ओ क्यू 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल पी ओ क्यू देखो, यहाँ 1 और 2 मिला के बन जाएगा पी ए क्यू, पी ए क्यू प्रूव हो गया। सिमिलरली ये प्रूव हो गया बेटा। इसी प्रकार सिमिलरली इन फिगर 2 एंड फिगर 3 एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस एंगल पी ए क्यू, बस इतना लिख देना है आपको, कुछ नहीं था इसको प्रूव करने में। हमने एक सर्कल बनाया, इसमें इस आर्क से सेंटर पे बना एंगल पी ओ क्यू और अदर पार्ट पे बना है पी ए क्यू। हमने इसमें 1 2 3 4 लिख लिया। ये 1 और 3 इसलिए इक्वल है क्योंकि ओ ए और ओ पी इक्वल है।
किसी एंगल में जो किसी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड की अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। इसी तरह से ओ ए और ओ क्यू इक्वल है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया। फाइव एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 5 जो है एक्सटीरियर एंगल है इसका, इसलिए इन दोनों के सम का इक्वल होगा। उसी तरह से सी में ऐड कर दिए हैं, जहाँ 3 था वहाँ 1 लिखे, ताकि 1 और 2 में ही ये सारा आए, ताकि मैं 1 और 2 का ऐड करके पी ए क्यू लिख सकूँ। ठीक है बेटा, हो गया, ये कर लीजिए इसको।